हाय बच्चों, मैं फिर आ गया नई क्लास, नए सवाल और नई नई बातों को लेके। बातों का मतलब यहाँ पर है नए नए तरीके जो हम निकाल सकते हैं बच्चों, आपको सवाल को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं आज की क्लास की। आपको याद होगा कि बच्चों हमने इससे पिछली क्लास में प्रश्नावली 2.1 के सवाल शुरू कर दिए थे, और शुरू करने के साथ कितने सवाल हमने ख़त्म किए थे बच्चों? 3 तक। तो आज बच्चों इसमें शुरुआत हम करेंगे नंबर 3 के बाद, मतलब नंबर 4 से। ये देखिए सवाल नंबर 4। तो बच्चों अब शुरुआत पहले करते हैं, सवाल को पढ़ेंगे आपके लिए और तब देखेंगे। और हाँ बच्चों, आपको इससे याद होगा पिछली क्लास में वहाँ पर कुछ एक लाइन लिखी गई थी सबसे ऊपर, पहले सवाल के सबसे ऊपर, निम्नलिखित के मुख्य मानों को निकालिए, जैसा आपको पता है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ था कि जितने भी इसके पार्ट्स हमें दे रखे हैं, चाहे पहला सवाल हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी सवाल आएंगे सबके हमें क्या निकालने होंगे? मुख्य मान। और आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि अगर मुख्य मान वो नहीं भी लिखता है कि भैया इसको आप कि ये कहता है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स कुछ भी, और उसमें नहीं लिखा हुआ कि मुख्य मान निकालो, तो भी निकालना है आपको। ये बात आपको मैंने जब वो क्लास में चैप्टर 2 का वो दिया था इंट्रो, उस पर थी टिप्पणी, इसीलिए आपको बताई थी कि अगर नहीं भी लिखता है तो भी आपको उसका मुख्य मान निकालना पड़ेगा। तो अब आप ये देखिए कि 2.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हो या पूरे, वो तो आपको याद होनी ही चाहिए ढंग से। जो फॉर्मूला आपको मैंने लिखा है इससे पिछली क्लास में, साइन A + B कॉस वाले, साइन -θ, और जो टेबल बनाई साइन 30, सब कुछ याद होना चाहिए बच्चों। क्योंकि जब आप अच्छे से याद करके इस पर बढ़ेंगे, इस चैप्टर पर बढ़ेंगे, तो आपको दिक्कत ना के बराबर होगी, आप भी कह सकते हो। आराम से आप सवालों को करते जाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों आज की क्लास में सवाल नंबर 4 से। प्रश्नावली कौन सी बच्चों? 2.1। देखिए बच्चों सवाल नंबर 4, जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, कितना लिखा हुआ? tan इनवर्स का ब्रैकेट तो आने आ रहा है आपका -√3। tan इनवर्स का बच्चों कितना आ रहा है आपका? -√3। ठीक। अब बच्चों जो आपको मैंने जब उदाहरण कराए थे इसके चैप्टर 2 के, इससे पिछली क्लास में जो आपको मैंने 3 सवाल कराए थे, वही चीज़ सेम टू सेम हम आगे के सवालों में भी चलाते जाएंगे, जहाँ जहाँ मुख्य मान की बात आएगी या नहीं भी आएगी। आप देखिए, देखो जब हम बढ़ेंगे वो बात तब करेंगे, फिलहाल इसकी बात करते हैं। देखो बच्चों, तो ये आपका हल हो गया। ठीक है, यहाँ पर सवाल आपका यहाँ पर हल। बच्चों क्या दे रखा है, जैसा वहाँ देखिए tan इनवर्स में -√3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे आपको पता ही है, माना कि, ठीक है बच्चों, कितना? माना कि tan इनवर्स ये आपका -√3 है, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, किसके बराबर? y के। पहला काम आपका ये है, ठीक है ना, कि माना कि tan इनवर्स -√3 बराबर हमें y जैसे यहाँ पर दे रखा है। अब बच्चों उसके बाद क्या था? इस tan इनवर्स को बच्चों हम कहाँ पर लेके आ जाएंगे? y की स्थान पर, मतलब जैसे y के साथ, मतलब स्थान का मतलब y के साथ। तब क्या होगा यहाँ पर? ये tan y बराबर, ये आप देखेंगे कितना आ जाएगा आपका बच्चों? -√3। ठीक है, tan y आपका कितना आ गया? -√3। पहली बात यहाँ तक खत्म हो गई। फिर आपको मैंने क्या बताया था, हम क्या लिखेंगे बच्चों वहाँ पर कि tan का, ये tan इनवर्स का, जो आपको पता है इनवर्स की बात चल रही है, tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है? देखिए, तो आपको बताया मैंने इसको ऐसा लिखा था, हमें ज्ञात है कि, ठीक है, हमें ज्ञात है कि बच्चों क्या? tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, ठीक है बच्चों, मुख्य शाखा परिसर। बच्चों आपको ये देखो, मैं बार बार कहता जाऊंगा
ये सब अगर याद है तो सवाल आसान है, याद नहीं है तो यही चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत कठिन बन जाएंगी। जब आपको याद ही नहीं तो क्या करोगे, क्या लिखोगे, ठीक है। इसलिए बस मेरा मतलब ये है कहने का कि जब आप सवाल को जैसे करें या देखें कुछ भी, उससे पहले सब कुछ आपका फॉर्मूले जो भी थे, टेबल की, सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तो आप आगे बढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो, हमें याद है कि बच्चों tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, बच्चों देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज होता है। देखो आपको मैं बताऊँ, साइन इनवर्स का क्या था, माइनस का π/2 π/2। tan इनवर्स का भी वही होता है, माइनस का π/2 से आपका कितना प्लस के π/2, पर हल्का सा चेंज हो जाएगा देखो उसमें, मतलब दिखाने में मान तो वही है, बस देखो वहाँ पर कुछ ऐसा था बच्चों, ये इस प्रकार से होगा आपका माइनस π/2 से कितना आपका π/2 है। ठीक बच्चों, इतनी बात हमारी हो गई। अब उसके बाद जो दे रखा था उसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। यहाँ देखिए, देखो tan y बराबर माइनस का बच्चों कितना √3, tan y कितना माइनस का √3 जो हमें दे रखा है। अब क्या करेंगे, ये भी आपको मैंने बताया था, आप फिलहाल के लिए माइनस के साइन पर ध्यान मत दो, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे भैया। फिलहाल के लिए ध्यान मत दो, लेकिन सवाल में तो है फिलहाल के लिए, बस चेक करने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस पर बच्चों ध्यान ना दूँ तो ये √3 आ रहा है, प्लस का √3। तो अब आपको क्या देखना है कि भैया tan में कितने डिग्री पर मान कितना होता है √3, tan में कितने डिग्री का मान √3 आता है, 30 का आता है, जो 45 का आता है, जो आपको सब दिखा रहे हैं मैंने, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों जो tan में 60 डिग्री का जो मान होता है, tan में 60 डिग्री का जो मान होता है वो बच्चों कितना होता है आपका √3। आपको यहाँ दिखा देता हूँ, देखो साथ में, ये देखो tan में बच्चों कितना 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपका आता है कितना √3, जैसा आपको मैंने बताया अभी। अब आपको मैंने क्या बताया था, ये तो डिग्री में नहीं लेना है, क्योंकि जो मुख्य शाखा परिसर का फॉर्मूला होता है, कुछ भी आप समझ लो, जो उसका सूत्र है वो पाई में आ रहा है, मतलब रेडियन में। आप इसको पाई को रेडियन में कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, जैसा आपको मैंने सवालों में अभी कराया है, उदाहरण आप कह सकते हैं, या एक्सरसाइज के जो शुरुआत के 3 सवाल हुए हैं, 3 के आगे भी वही चीज़ चलती रहेगी। डिग्री को किस में चेंज करेंगे बच्चों हम, रेडियन में, मतलब पाई में। तो आप यहाँ देखेंगे 60 डिग्री है, इसको मैं कैसे चेंज करूँगा, 60 डिग्री यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर पाई के नीचे कितना बच्चों 180 डिग्री। तो आपको पता है ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो ये आपका आ गया π/3। कितना आएगा बच्चों आपका π/3, ठीक। अब यहाँ देखो, तो ये आपका आ गया माइनस। अब देखो, अब सवाल में तो माइनस है ही, उसकी बात नहीं आ रही है, वो तो सवाल में तो जब है वो तो हम यूज़ करेंगे जब दे रखा है, तो बस टेबल में देखने के लिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इस पर विशेष ध्यान देना, अच्छे से फोकस करना। कहीं आप सोचो अरे माइनस को मैं हटा ही दूँ, कभी कभार ये मन में ऐसे विचार आ जाते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं ऐसे, बस देखने के लिए टेबल में किसका मान कितना है। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस बच्चों इतना हो गया। अब √3 को आपको मैंने क्या बताया, जो चेंज करके कितना आएगा आपका tan π/3, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखो आगे बच्चों, आपको मैंने इससे पिछली क्लास में फॉर्मूले लिखाए थे, sin a + b sin a - b cos a + b cos a - b tan a + b tan a - b। फिर आपको वो बताया था कि मतलब साइन में अगर माइनस थीटा आता है तो भैया माइनस के साइन थीटा होता है, कॉस और सेक ऐसे होते हैं जिसमें माइनस थीटा का असर एक जैसा होता है, मतलब दोनों के दोनों प्लस होंगे। वो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा। तो अब आप एक पॉइंट नोट करो, tan - थीटा क्या होता था, tan - थीटा भी क्या होगा आपका माइनस के tan थीटा। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको चलो ये भी दिखाना चाहूँगा अलग से। ये देखिए बच्चों यहाँ पर ये हमारे जो बच्चों बॉक्स बनते जाते हैं ना, ये एक प्रकार से आपके लिए हिंट है कि भैया मैं इसको यहाँ से इस प्रकार लिख रहा हूँ,
ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे मैं आपको पहले लिख के बताता हूँ, अगर tan में क्या होता है बच्चों, माइनस के थीटा, तो क्या होता है वो आपका माइनस के tan थीटा, वो कितना होता है आपका माइनस के tan थीटा। अब आप देखो, ये आपको ये चीज़ है जो हम बता रहे हैं, जब आप करेंगे खुद देखेंगे कि भैया यार इसको यार कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं, कैसे कैसे ले रहे हैं, जितनी बार आप इस पॉइंट्स को देखेंगे, या आप ये समझ लीजिए कि एक बार देखा कुछ भी, खुद कितनी बार आप करके देख रहे हैं, सारी चीज़ें आपको इतनी अच्छे से आ जाएंगी, अब अच्छे नंबर ला सकते हैं और लाएंगे भी, मुझे विश्वास है। चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस का tan कितना हो गया बच्चों, π/3, ठीक। अब आपको मैंने क्या बताया था सवालों में, भैया उसके बाद तुलना करते हैं कि y के स्थान पर क्या आ रहा है। तुलना हम तभी तो करेंगे जब दोनों एक जैसे हों, मतलब sin x बराबर sin y, तो भैया मुझको पता है y के स्थान पर x आ रहा है, यहाँ तो tan y के आगे प्लस का साइन है और यहाँ tan y के आगे माइनस का साइन है, तो ये जांचना खुद पड़ेगा। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, तो बच्चों माइनस का tan π/3 है, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, tan में माइनस का π/3, इसके अनुसार tan माइनस थीटा कितना होता है, माइनस के tan थीटा, इसके अनुसार मैंने माइनस के tan π/3 को लिख दिया tan माइनस का π/3। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखो, फिर आपको मैंने क्या बताया कि भैया उसके बाद सीधा तुलना कर लो कि भैया y के स्थान पर कितना आ रहा है। अब देखो उससे क्या फ़ायदा होगा, अब हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि इस tan के आगे भी प्लस आ गया और इस पूरे tan के भी आगे प्लस आ गया। अब तुलना आप कर सकते हो कि भैया y के स्थान पर कितना आ रहा है, तो आप देखेंगे कि बच्चों y के स्थान पर कितना आ रहा है आपका माइनस का π/3, y के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, माइनस का π/3, जैसा आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब आगे का स्टेप क्या होता था, माइनस के π/3 आ गया। अब वो देखेंगे कि माइनस के π/3 आपका इस अंतराल में आएगा या नहीं आएगा। आ गया, यही आपका आंसर है, जो y का आंसर है। नहीं आएगा तो फिर आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। चलो, तो यहाँ पर बच्चों आप देखो माइनस के π/2 है से π/2, इतनी बात क्लियर हो गई है। तो बच्चों पहले इसको देखते हैं, इस वाले को, कि इसका मान कितना आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कितना है आपका माइनस का π/3 है। वही तरीका देखो जांचने का तरीका, तो आप ये करेंगे तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आपको आसान पड़ जाएगा। देखो माइनस को मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस के 1/3 गुणा पाई, ऐसे लिख दिया इसको मैंने, माइनस के कितना बच्चों 1/3 गुणा पाई, इतनी बात हो गई। 3 से 1 में भाग 2, इसका मतलब ये तो 3 नीचे 1 ऊपर है, 3 से किस में भाग देंगे, 1 में। पॉइंट लगाएंगे, ये लो पॉइंट बच्चों मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब 3 से 10 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 बार। और आपको मैंने कहा है ये नहीं कि पूरा भाग दे के दिखाना है, उससे मतलब नहीं है, बस एक आइडिया ले लो कि भैया इसका मान कितना आ रहा है। तो इसका मान बच्चों कितना आ रहा है, माइनस का 0.3 पाई, इस वाले का कितना आ रहा है, माइनस का 0.3 पाई, ठीक। अब ये मान इसके और इसके बीच में होना चाहिए, हो गया तो वही आपका आंसर है। अब देखो पहले बच्चों ये देखते हैं कि माइनस का π/2 आखिरकार होता कितना है। बच्चों माइनस का π/2, वही तरीका क्या लिखेंगे, माइनस का 1/2 गुणा पाई। बच्चों 2 से 1 में भाग करेंगे, कितना आएगा 0.5, तो ये आपका हो गया माइनस का 0.5 पाई, तो आपको आने आना है। अब देखते हैं, चलो तो मतलब इसकी जो वैल्यू है किसकी बच्चों, देखो मैं बार बार देखो, जबकि आपको मैंने इसमें से पिछली क्लास में भी वही तरीका बताया, वही चीज़ कंटिन्यू अच्छे से होने के लिए बार बार बताएंगे आपको, ठीक है। माइनस के π/2 का मान हम कह सकते हैं भैया माइनस का 0.5 है, जैसा आपको पता है, या आप देख सकते हैं। इसका मान कितना आ रहा है, माइनस के 0.3 पाई। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, इसका मान कितना है, ये है आपका माइनस का 0.5 पाई। यही मान देखा जाए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यार ये माइनस का, ये प्लस का है। इसका मान कितना है, माइनस का 0.5 पाई।
और इसका मान कितना हो जाएगा, प्लस का 0.55, मतलब ये -0.5 से प्लस के 0.5 पर जा रहा है। तो क्या -0.5 और +0.5 के बीच में का ये नहीं आएगा आपका माइनस का 0.3 आएगा, क्योंकि -0.5 से बड़ा नंबर क्या होगा बच्चों, बड़ा माइनस का 0.4, जैसा आपको बताया माइनस में उल्टे होते हैं, -0.4 से बड़ा क्या होगा, माइनस का 0.3 आ गया बीच में। तो ये जांचने का तरीका आपके लिए बच्चों, मैं अपने उस एक अनुभव से कहूँ आसान पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे आपको बताए, अतः क्या बच्चों, tan इनवर्स -√3 का, ठीक है, मुख्य मान, जैसा आपको बताया हम ये निकाल रहे हैं सवाल में, कितना होगा, कौन सा मान होता है बच्चों, जांच करने के बाद, जांच किया आपने देखा उसके अंदर आ रहा है, तो मुख्य मान कौन सा लिखते हैं, जो y का मान आता है तुलना करने पर, मतलब माइनस का बच्चों कितना π/3 है। बस जी बच्चों, ये सवाल आपका ख़त्म। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या है, आइए बच्चों, सवाल नंबर 5। पूरा वही काम, कोई नयापन नहीं करेंगे, बस जो जो चीज़ आपको बताइए साथ साथ वही चीज़ हमारी चलती आएगी। क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, कितना है, कॉस इनवर्स में माइनस का 1/2, कॉस इनवर्स है आपका, माइनस का बच्चों कितना है, 1/2, ठीक है। और कह रहा अब इसका मान, वही मुख्य मान हम आपको निकाल के बताएंगे कैसे। देखो ये देखिए बच्चों, पहला स्टेप आपको पता है, यही कर देंगे हम, माना कि क्या बच्चों, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 किसके बराबर है, y के, जैसा आपको मैंने बताया, y मान लिया। अब आगे क्या, तो कॉस y ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, सिंपल सी बात। फिर क्या करते हैं भैया, वो लिख के बताते हैं कि कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है। आपको याद होगा, देखो इससे पिछली क्लास में बताया है, टेबल बनवाइए सब कुछ। कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर बच्चों वो होता है आपका 0, ब्रैकेट के अंदर, जैसा आपको पता है। तो हम आपको यहाँ लिख के बताते हैं, हमें ज्ञात है कि, ठीक है, हमें ज्ञात है कि कॉस इनवर्स का, ठीक है, कॉस इनवर्स का बच्चों क्या, मुख्य शाखा परिसर, जैसा आपको पता है, मुख्य शाखा परिसर बच्चों किसका, कॉस इनवर्स का। आपको मैंने क्या बताया अभी, क्या होता है, 0, ये आपका आता है कितना बच्चों, 0, ठीक है, पाई है। अब इतना लिखने के बाद हमने बता दिया कि भैया जो हमें मुख्य मान निकालना है, तो कॉस इनवर्स का जो होता है वो इतना होता है। अब आगे क्या करते हैं, जैसा आपको पता ही है, कॉस y हमने यहाँ लिख दिया बच्चों, माइनस का 1/2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या देखेंगे, माइनस का ध्यान फिलहाल के लिए हटा दो। तो एक प्रकार से बच्चों, एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो ये मान हमारा 1/2 है। ये मान कितना है बच्चों, हमारा 1/2। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ये देखना होगा बच्चों कि कॉस में कितने डिग्री के लिए मान आपका 1/2 होता है, कितनी डिग्री के लिए होता है। तो आपको देखो मैं साथ साथ अब कहूँगी, हो सकता है कि जैसे हम आपको इस सवाल बता रहे हैं तो आपको तुरंत अगर याद हो गया तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और फिलहाल आप देख नहीं पाए हैं, कुछ भी हो जाता है ये, तो उसके समाधान के लिए मैं उसको साइड में भी बच्चों उसको लिख के बताना चाह रहा हूँ, जैसा आपको मैंने हर सवाल में लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए बच्चों, देखो कॉस, देखो आपको मैं दोनों मान लिखा रहा हूँ, जहाँ पर अधिकांश बच्चे थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भैया कॉस 30 में क्या था, अरे कॉस 60 में क्या था। तो दोनों मान आप चाहो तो साथ साथ लिख लिया करो, उसमें आपकी दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे, देखो कॉस 30 यहाँ लिखा, और बच्चों यहाँ पर कितना, कॉस
कॉस 30 और कॉस 60। बच्चों जो कॉस का 30 होता है वो होता है आपका √3/2 कॉस में 30, और कॉस 60 जो होता है वो आपका होता है 1/2। कितना होता है बच्चों? 1/2। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। तो यहाँ बच्चों वही तो आ रहा है 1/2, फिलहाल माइनस को हटा के फिलहाल के लिए। अब इतनी बात हो गई कि भैया कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। पर डिग्री को किस में चेंज करना है? पाई में। और पाई में चेंज करने का तरीका आपको क्या बताया? जो डिग्री है गुणा में क्या कर दो? π/180। तो आप देखेंगे 60 180 को काट देगा बच्चों कितनी बार? 3 बार। तो हम इसको ऐसे लिखें, देखो आप फिर अब तो आपको मेरे ख्याल से अच्छे से आ गया होगा। कॉस में कितना बच्चों? ये π/3, क्योंकि 60 है तो 60 इसको काट देगा कितना, जैसा आपको मैंने सवाल में कराया है। वही चीज़ होनी है, कोई नयापन नहीं होना। बस आपको 1-2 सवाल अच्छे से करो, बाकी के सवाल तो एक एक करके होते जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों कॉस y आ गया किसके बराबर? माइनस के कॉस π/3 के। अब क्या हुआ? तुलना अभी कर नहीं सकते, क्योंकि भैया यहाँ तो cos y प्लस का आ रहा है, यहाँ आ रहा है अगर देखा जाए तो माइनस का। तुलना नहीं होगी, मतलब ही नहीं है तुलना हो जाए इसकी। तो हम क्या करेंगे बच्चों? अब एक फॉर्मूला आपको मैं लिखा रहा हूँ और हो सकता है आपको याद हो सकता है आपको वो फॉर्मूला याद हो, क्योंकि वो फॉर्मूला बच्चों मैंने देखो लगाया था कॉस इनवर्स में या कॉट इनवर्स में, कुछ था कनेक्शन, उदाहरण में था। हाँ बच्चों, उदाहरण में खाली 2 नंबर का था। उसमें भी बच्चों मैंने कुछ इस प्रकार से चेंज किया था जो अब मैं यहाँ करने वाला हूँ, क्योंकि जब आप चेंज करके देखेंगे तो उसका मान तुरंत इसके बराबर आ जाएगा और माइनस का साइन हट भी जाएगा। देखिए कैसे। तो यहाँ बच्चों कितना आ रहा है? तो आपको मैं सब कुछ बता दूंगा डिटेल पूरी इसके पीछे की क्या है, कितना आ रहा। यहाँ देखो माइनस का कॉस π/3 जैसा दे सकते हो। मैंने काम किया, इसको लिख दिया कॉस पाई माइनस का π/3 बच्चों। कॉस कितना? पाई माइनस का π/3। अब आपको ये अगर याद है तो बहुत बहुत बेस्ट है, वरना आपको ये कहीं ना कहीं साइड में एक अलग से पूरा डिटेल करनी पड़ेगी। देखो मैं इसका आपके लिए समाधान कर सकता हूँ, सबसे बेस्ट समाधान। और समाधान क्या है बच्चों? देखो आपको याद है इससे पिछली क्लास में आपको फॉर्मूले लिखाए थे, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी लिखाए थे। ठीक, फिर आपको मैंने वो लिखाया था भैया साइन में अगर पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सारे 0 होते हैं, कॉस में अगर पाई आता है सम तो 1, और अगर विषम आता है तो माइनस का 1। आपने इतना भी याद कर लिया ना बच्चों, इतना भी याद कर लिया। और जो टेबल जो आपको बताई थी मैंने, साइन 60 साइन 30 साइन 45, मैं कह रहा हूँ कितना बड़ा नंबर आ जाए, कितना बड़ा, 2100 2200 कॉस 2200 आपका साइन 2200 कुछ भी सब निकाला जा सकता है वो, इन फॉर्मूलों के आधार पर कह रहा हूँ मैं। अब हो सकता है आपने 10th या 11th क्लास में जब आपने क्लास की होगी, जो भी होगा उसमें किस तरीके से आपने किया हो वो अलग बात है, पर इस फॉर्मूले से भी हम इनको निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ देखो आप, ये देखो आपको मैं यहाँ पर ये चीज़ बताऊँगा, क्योंकि ये सवाल तो आपका एक लाइन का भी नहीं है, क्योंकि अब इसकी कंपेयरिंग करेंगे y आ जाएगा, y इसके बीच में हम जांच करेंगे बाद में। पर अब ये देखो कि मैंने माइनस के कॉस π/3 को ये कैसे लिख दिया। मेन बात ये कि भैया कॉस पाई माइनस का π/3 इसके बराबर कैसे आ गया, उसकी जांच आपको बता रहा हूँ। देखो कैसे और किसके आधार पर, जो आपको मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं उसके आधार पर। देखो कैसे। तो बच्चों यहाँ पर आप देखो कॉस है पाई माइनस का π/3, मैंने यही तो लिखा, आप देखेंगे मैंने ये तो लिखा है कि भैया माइनस का कॉस π/3 है, तो ये जो है वो इस पूरे के बराबर होता है। ये तो आपको लिख के बताया मैंने। अब मैं ये तो आपको बता रहा हूँ कि अगर कॉस पाई माइनस π/3 को निकालते हैं तो माइनस का कॉस π/3 आएगा, और किसके आधार पर फॉर्मूले होंगे। देखो
यहाँ क्या है बच्चों, कॉस पाई माइनस का पाई बाई 3, जैसा आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो आपको मैंने फॉर्मूले लिखाए थे उसमें कॉस का फॉर्मूला क्या होता था, a माइनस बी वाला। आप देखेंगे तो बच्चों ये तो आ रहा है आपका a के स्थान पर, ये आ रहा है आपका b के स्थान पर। देखो फॉर्मूले के बेस पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी भी। ये आपका बच्चों कैसे आ रहा है, पाई आ रहा है a के स्थान पर, पाई बाई 3 आ रहा है आपका किसके स्थान पर, b के, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बच्चों फॉर्मूला क्या आपको लिखाया था मैंने, कॉस a माइनस बी का क्या था, कॉस a माइनस बी है तो कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, ये लिखाया था, आपको याद होगा। तो a के स्थान पर पाई, b के स्थान पर कितना आ रहा है आपका पाई बाई 3, तो फॉर्मूला ये तो खुलेगा, कॉस a कॉस b। आप देखिए ये तो होता था कॉस a कॉस b, a के स्थान पर पाई, b के स्थान पर कितना पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 हो गया। और आपको बताया था कॉस के फॉर्मूले में साइन उल्टे आते हैं, अगर ये माइनस का फॉर्मूला हम खोलेंगे तो बीच में बच्चों आएगा प्लस का, तो आपका कितना हो जाएगा ये, और यहाँ ये वाला यहाँ वो आते थे साइन में, साइन a साइन b, इतनी सी बात होती थी बस। कॉस के फॉर्मूले में क्या माइनस का तो प्लस आएगा, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, तभी तो हम कह रहे थे याद करने के लिए आपको, क्योंकि अब उसका कनेक्शन हम यहाँ से जोड़ देंगे तुरंत। देखिए अब बात आ रही है बच्चों इसकी बात आ रही है, तभी मैंने ये लिखाए थे और कहा था जो हम फॉर्मूला आपको लिखा रहे हैं उसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं उन फॉर्मूलों का इस चैप्टर में किसी ना किसी रूप में यूज़ हो सकता है या होगा। अब आप देखिए क्या बताया आपको मैंने, साइन में पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई जितने हैं 0 होंगे, और एक चीज़ बताई थी आपको याद होगा कि साइन पाई साई 0, पर पाई के साथ जो नंबर है वो आपका पूर्णांक होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया साइन 3 पाई बाई 2 आप उसको भी 0 कर दो, वो नहीं होने का। साइन में वो सारे पाई 0 होंगे जिनके आगे का नंबर पूर्णांक हो, मतलब 1 2 3 4 10 15 20 पूर्णांक, तो सब 0 हो जाएंगे वो। अब ऐसे नहीं कि साइन 5 पाई 2 आ गया आपने अरे क्या अरे पाई आ गया 0 कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट्स जो बात कही जा रही है इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो फिलहाल साइन पाई यहाँ पर आ रहा है, देखिए साइन पाई, इसका मतलब साइन पाई का मान कितना 0, तो बच्चों ये तो हो जाएगा 0। अभी मैं देखो अब करके बताऊंगा आपको। यहाँ क्या आ रहा है कॉस पाई, देखो कॉस पाई, पाई के आगे का नंबर क्या है 1, सिंपल सी बात है। मैं आपसे कह रहा हूँ पाई लिखा हुआ, तो पाई का मतलब ये तो हुआ 1 पाई, तो पाई के आगे नंबर 1 आ रहा है, एक नंबर क्या होता है आपका विषम, तो इसका मतलब कॉस पाई का मान कितना हुआ -1, तो कॉस पाई का मान आ गया बच्चों -1, जैसा आप देख सकते हैं। और कॉस पाई बाई 3 को आप अभी ऐसे जान दो, साइन पाई का मान कितना है आप देखेंगे 0, और जब 0 की गुणा इससे करेंगे तो ये चाहे कुछ भी हो 0 ही हो जाएगा सारा सारा। तो अब पूरा मान क्या आ रहा है ध्यान से देखिए, माइनस कॉस पाई बाई 3, माइनस कॉस पाई बाई 3, देखो आ गया। अगर आपने तरीका कर रखा है तो बेस्ट है, नहीं कर रखा है तो आप इस पर भी गौर कर सकते हैं, मैं तो आपको अपनी राय दूंगा। और अगर आप किसी दूसरे तरीके को और सूटेबल समझते हैं कि भैया हमको तो वो याद है कि फर्स्ट में ये आता है सेकंड में आता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ये बात करते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस प्लस आता है, कुछ माइनस प्लस, वो अगर आपको आता है जो भी हो, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। हम तो बस ये चाह रहे हैं कि सवाल का कनेक्शन फॉर्मूले से आप जोड़ लो और सवाल आप जब करो तो वो सही तरीके से और साफ हो, कोई जरा सी भी गलती सवाल को बेकार कर देती है। जैसे आपको मान लो एक बड़ा पेज का सवाल आ गया, ठीक है बच्चों, पूरा 2 पेज का सवाल आ गया, करते गए बीच में कुछ 19-20 कर दिया आपने, फॉर्मूला भूल गया, यहाँ वहाँ कुछ भी हो गया। 5 नंबर का सवाल था, वो 5 नंबर में क्या होगा आंसर मैच नहीं करेगा, वो 1-1.5 नंबर आपका कर जाएगा। वहीं से नंबर की जो होती है परसेंटेज उस पर अंतर आ जाता है। ये बातें इसलिए कही जाती हैं जो आप करो एकदम एक्यूरेट, कि नंबर काटने वाले को मौका ही ना मिले कि भैया वो आपके नंबर काट सके, तभी तो नंबर चाहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो माइनस का कितना आ रहा है बच्चों, cos पाई बाई 3। तो ये इसका रीज़न था कि हम इसको माइनस के cos पाई अपॉन 3 को हम ये भी लिख सकते हैं cos पाई माइनस का पाई बाई 3। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ बच्चों कि cos y के आगे यहाँ प्लस था, इस पूरे cos के आगे भी आगे प्लस हो गया। अब तुलना आप आराम से कर सकते हो। तो y के स्थान पर आप देखेंगे कितना आ रहा है आपका, पाई माइनस का पाई बाई 3। अब बच्चों पाई माइनस का पाई बाई 3 को हम सॉल्व करके बताएं आपको, ये देखो कितना आएगा, पाई माइनस का पाई बाई 3। बच्चों एक को हम क्या लेंगे, एलसीएम, जो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो सिंपल सी बात है, वो कितना आएगा बच्चों, 2 पाई बाई 3। वो मान कितना आएगा आपका, 2 पाई बाई 3। सिंपल एलसीएम, 1 3 का एलसीएम 3 ले लिया। सब कुछ करने के बाद ये हम आपको बहुत करा चुके हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, cos y बराबर कितना बच्चों, cos 2 पाई बाई 3, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। cos y बराबर कितना, cos 2 पाई बाई 3। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों वही y के स्थान पर आप देखेंगे ये आ रहा है 2 पाई बाई 3। फिर देखेंगे, इसकी जांच करेंगे। 2 पाई बाई 3 किसके बीच में आना चाहिए बच्चों, 0 और पाई के बीच में। किसके बीच में आना चाहिए, 0 और पाई के बीच में। अब बच्चों देखते हैं 0 और पाई के बीच में ये आएगा या नहीं आएगा। बच्चों वही तरीका देखो, 2 पाई बाई 3 सिंपल तरीका है वो, कोई टेंशन की बात नहीं। क्या बताया आपको मैंने, यहाँ देखो कितना है बच्चों, ये 2 पाई बाई 3 है, जैसा आप देख सकते हैं। ये तो है 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 का मतलब हुआ कि 2/3 गुणा पाई। सिंपल सी बात, 2/3 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 3 से किस में भाग करेंगे, 2 में। हमको पता है वो कितना आ जाएगा बच्चों, 0.6। और देखो आपको मैंने कहा है, देखो बार बार कह रहा हूँ इस पॉइंट को नोट करना। ये नहीं आप पूरा डिवाइड करने बैठ जाओ, अरे करते जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। बस जांचने के लिए 1 या 2 नंबर ले लो बस, पॉइंट के आगे वाले, ठीक है। तो बच्चों इस 2 पाई बाई 3 का मतलब वो 0.6 पाई, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या होगा, अब ये देखेंगे कि बच्चों 0.6 पाई क्या इसके बीच में है या नहीं है। देखो शुरुआत किससे हो रही है बच्चों, इसकी 0 से, और यहाँ पर है पाई, सिंगल पाई है। सिंगल पाई का मतलब क्या होगा, पाई के आगे 1 लिखा हुआ है, पाई के आगे आपका 1 लिखा हुआ, और यहाँ पर पाई के आगे कितना लिखा हुआ, 0.6। तो क्या 0 और 1 के बीच में 0.6 नहीं आएगा, आएगा, 101% आएगा। पॉइंट देखो 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 आ नहीं गया। तो इसका मतलब 2 पाई बाई 3 इस शाखा परिसर में स्थित है, और जब स्थित होगा तो वही इसका मुख्य मान हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे आखिरी में, अतः किसका बच्चों, cos इनवर्स -1/2 का, ठीक है, मुख्य मान, जैसा आपको हमने लिखाया है। कितना हो गया बच्चों, कौन सा होता है मुख्य मान, जो y का मान आता है, कितना, 2 पाई बाई 3 है। बस जी खत्म, ये सवाल भी आपका। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने नए सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपका 6। देखो 6 को भी हम आपको बताते हैं कि क्या क्या इसमें करना है। आ गया बच्चों सवाल 6। सवाल 6 आपका आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। tan इनवर्स, अब tan इनवर्स आ गया। देखो मेरे ख्याल tan इनवर्स आपका अभी भी आया है, बस वो सवाल ये करते रहेगा, वो पॉइंट्स लेता जाएगा जो आपको मैं टेबल में बताए थे मैंने, 30 डिग्री, 45 या आपका 60, 90 और उसका मुख्य शाखा परिसर। बस 2 आपको पॉइंट्स याद करने, और जो फॉर्मूले उससे आपका काम चल जाएगा। और कुछ नया आएगा, फॉर्मूला नया आ गया एकदम, वो भी आपको मैं दिखाता रहूँगा साथ साथ, ठीक है। चलो देखते हैं अब तो उसका बच्चों हल करते हैं। देखो अब हल करने पर क्या आएगा निकल के। सबसे पहला काम आपको पता है क्या करते हैं, माना कि, ठीक है, माना कि आपको पता है हम क्या मानते हैं, जो दे रखा है उसको किसके बराबर, y के, ठीक है। ये आप देखो हर सवाल में एक ही काम कर रहे हैं। फिर क्या होगा आपको बताया हम, जो भी होता है यहाँ लिखा हुआ साइन कॉस टैन इनवर्स जो भी है उसको कहाँ ले आते हैं, y की तरफ।
तो tan y आपका कितना आ गया -1, जैसा आपको यहाँ पर पता है। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा आपका, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसका मुख्य शाखा परिसर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि, ठीक है, हमें ज्ञात है कि tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, ठीक है बच्चों, क्या tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है। अभी सवाल में आया था, आपको याद होगा, मैंने आपको हिंट भी दिया था, जो साइन इनवर्स का होता है -π/2, π/2, वो तो आता है, आपने देखा होगा, उसमें आप टेबल में ध्यान से देखना, वो तो आता है आपका क्लोज ब्रैकेट में, बड़े वाले में, और ये आपका इस प्रकार से आ जाता है, ये देखो बस -π/2 और π/2 है, ठीक है। चलो बच्चों, अब आगे देखो, हमें ज्ञात है कि इसका मुख्य शाखा परिसर इतना है। अब क्या करते हैं आपको बताएं, tan y हमें क्या दे रखा है, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे -1। बच्चों फिर वही तरीका आगे देखो, तरीका वही आता रहेगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, नया आएगा तब का तब देखेंगे हम कि क्या नया है, क्या नई चीज़ बतानी है आपको, ठीक है। tan y बराबर -1, आपको क्या कहा, माइनस का साइन फिलहाल के लिए दिमाग से हटा दो, कहाँ ध्यान जाएगा, 1 पर, ध्यान कहाँ जाएगा आपका, 1 पर। चलो अब एक tan में कितने डिग्री का मान होता है, टेबल में आप ध्यान से देखिए, वैसा आपको मैं देखो साथ साथ बता भी रहा हूँ। tan बच्चों 45 डिग्री का मान होता है 1। अब देखना, tan 45 डिग्री का बच्चों मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और आपको मैंने क्या बताया, उस डिग्री को किस में चेंज करेंगे हम, पाई या रेडियन में। तो देखो आपको, देखो ये तरीका हमने बता दिया है, पहले यहाँ पर लिखा हो डिग्री लिख दी, और फिर क्या बच्चों, पाई के नीचे यहाँ पर क्या करते हैं 180 डिग्री। बच्चों ये इसको काटेगा, आप देखेंगे 4 बार, तो ये आया आपका π/4, ये कितना आएगा आपका π/4, ठीक है। तो हम इसको अब क्या लिख देंगे, माइनस का tan π/4, माइनस का बच्चों कितना tan π/4। अब बच्चों आपको याद होगा, इसी क्लास में अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं सवाल कराया था वो tan इनवर्स का था -√3, कुछ इस टाइप का सवाल था। सवाल में क्या अंतर हुआ, माइनस वहाँ भी आया, माइनस आपका यहाँ भी आ गया अंदर, वो था √3, उस √3 की जगह यहाँ आ गया आपका 1। तो मैंने क्या किया था बताओ, उसमें tan - का फॉर्मूला आपको खोल के बताया था कि tan - क्या होता है, माइनस के tan थीटा। वही काम आप सेम टू सेम यहाँ कर दो, तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, हम इसको क्या लिख देंगे, tan माइनस का बच्चों कितना π/4, ठीक है, क्योंकि tan - कितना होता है बच्चों आपका, माइनस के tan थीटा। देखो आपको मैं लिखा भी देता हूँ, देखो सब आपको मैंने क्या बताया था, tan - कितना होता है आपका, माइनस के tan थीटा। इतनी बात हो गई बच्चों। अब आगे देखते हैं, अब y के स्थान पर कितना आ रहा है आपका, माइनस के π/4, y के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, माइनस का π/4। वही काम करेंगे कि भैया माइनस का π/4 इस अंतराल में है या नहीं है। बच्चों देखो, फिर देखो ये काम तो आपको हम अलग से बताएंगे, क्योंकि ये जांचना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है आपने कुछ ना कुछ गलत कर दिया हो, तो उसमें गलती ना हो जरा सी। माइनस के π/4 है, देखो फिर वही तरीका, माइनस के π/4 है, तो बच्चों इसका मतलब ये तो माइनस का 1/4 गुणा पाई, और आपको बताए 1/4 का मतलब कितना हुआ, 0.25। तो आपका कितना आ गया बच्चों, ये देखो ये आपका आ गया माइनस का 0.25, जैसा आप देख सकते हैं। मैंने कहा कि 1-2 नंबर आप ले सकते हैं, उससे ऊपर मत लो बस जांचने के लिए। अब बच्चों यहाँ देखो कितना आ रहा है, माइनस का π/2, कितना आ रहा है, माइनस का आपका π/2।
अब आपको पता है माइनस के पाई बाई 2 आ रहा है, और आपको तो देखो माइनस का पाई बाई 2 आपको मैं बताया कितनी बार आ चुका है, कितना होता है माइनस का 0.5 पाई। तो बच्चों इसका मतलब ये माइनस के 0.5 पाई से शुरू हो रहा है और प्लस के 0.5 पर ख़त्म हो रहा है, क्योंकि दोनों नंबर एक जैसे हैं, एक प्लस एक माइनस है। माइनस से शुरू हो रहा है 0.5 पाई से और प्लस पे ख़त्म हो रहा है। इतनी बात हो गई। अब देखो आगे क्या होगा। तो क्या बच्चों माइनस के 0.5 पाई के बीच में ये नहीं आएगा, माइनस का 0.25 आएगा। क्यों? माइनस का 0.5 पाई है, उससे बड़ा क्या होगा माइनस का 0.4 पाई, उससे बड़ा क्या होगा माइनस का 0.3 पाई, उससे बड़ा क्या होगा माइनस का 2 पाई। ठीक है बच्चों। तो अब इसका मतलब ये जो नंबर आ रहा है माइनस का 0.25 पाई जो आएगा वो इस अंतराल में स्थित होगा, जैसा आपको मैंने बताया है। शुरुआत किससे हुई थी बच्चों इसकी, माइनस के 0.5 से, माइनस का 0.4 पाई, माइनस का 0.3 पाई, माइनस का 0.2 पाई। तो उसके बीच में आपका ये नंबर आपका आ जाएगा, और जब आएगा तो वो ही आपका मुख्य मान है उस सवाल के लिए जो आपको दे रखा है। तो हम बच्चों अब इसका मतलब ये जो नंबर है बच्चों माइनस का पाई बाई 4 कहाँ आ जाएगा, इस अंतराल पर, उसके मुख्य शाखा परिसर पर। तो वो ही इसका आंसर होता है, जैसा आपको मैंने अब तक सवालों में बताया है। अतः बच्चों क्या tan इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान कौन सा होगा बच्चों, क्या बताया था आपको, वही मान होता है जो y का मान आता है तुलना करने पर, और वो मान कहाँ होना चाहिए, उस शाखा परिसर के अंदर। मुख्य मान कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का पाई बाई 4 है। तो बस बच्चों आज की क्लास को हम इतना ही समाप्त करना चाहेंगे, ठीक है, और बाकी के सवाल हम करेंगे नई क्लास में। बाकी के सवाल का मतलब सवाल नंबर 7 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तब तक टेक केयर, अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो।